कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी उज़्रदारी केस में रिमार्क्स, कहा हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। गुज़िश्ता हिसाब लेकर रहेंगे, जिसने भी आइन तोड़ा है उसे नताइज भुगतना होंगे। स्टे ऑर्डर लेकर रुकने असम्बली कैसे बने, दस्तावेजात के साथ जवाब जमा कराएं। लश्करी रईसानी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की भी तलबी। मसरूफ़ हैं, बाहर से तो कोई सहाफ़ी आ नहीं रहे, न ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं। बैनुल अक़वामी जो सहाफ़ी हैं वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब तक 49 वीज़ा जो है वो इशू हो चुके हैं। 25 दरख्वास्तें ऑब्जर्वर्स की प्रोसेस में हैं। आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इजाज़तनामे जारी, 49 वीज़े भी जारी कर दिए गए। 25 दरख्वास्तें प्रोसेस में हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे पहले ही मौजूद हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम को टॉप गियर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के आज भी बड़े पावर शो। बिलावल भुट्टो चिड़ियोट के हॉकी स्टेडियम ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। शहबाज शरीफ अहमदपुर शर्किया क्रिकेट स्टेडियम में पंडाल सजाएंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खात्मे और माशी खुशहाली के एजेंडे पर इज़हार ख्याल करेंगे। पाकिस्तान का तारीखी दिन होगा। इससे पाकिस्तान की किस्मत को बदलना है। आपने फैसला करना है, शेर पर मोहर लगाकर। आज वो जो भी भुगत रहे हैं, इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, अब पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखिम का काम होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का मानसहरा पर मुखालिफिन पर सियासी वार, बोले वजीर आजम बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मरियम नवाज ने कहा मुखालिफिन को बद्दुआ देना नहीं चाहती, आज वो अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। जिनकी कारकर्दगी सिफर है वो हम पर तनकीद करते हैं। अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। सियासी जमातें तकसीम की पुरानी सियासत कर रही हैं। नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। मंशूर पर अमल करके 10 साल में मुल्क की किस्मत बदलने का दावा, कहा गालम गलोच और जाती दुश्मनी की सियासत नहीं करता। आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फायदा उठाएंगे। इंतकाम की सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं, किस्मत बदलनी है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। बानी पीटीआई ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसेस में जमानत के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और केस के हतमी फैसले तक जमानत की इस्तदा। शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। साबिक डीजी ISI फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा, साबिक जज से कभी नहीं मिला और ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। पाक ईरान कशीदगी में कमी, ताल्लुकात में बेहतरी। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ईरानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल जुज़वी तौर पर शुरू कर दिया। टोरंटो से कराची परवाज़ का 37,000 फीट बुलंदी पर ईरानी हदूद का इस्तेमाल। इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़ भी ईरान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरी। दुबई इस्लामाबाद परवाज़ भी ईरानी हदूद से आई। सऊदी अरब से इस्लामाबाद और कराची से इस्तंबुल परवाज़ भी तेहरान से होकर मंजिल तक पहुँची।
पाक अफगान तोरखम सरहदी गुजरगाह 10 रोज बाद तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दी गई। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात के लिए 31 मार्च तक मोहलत। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात कार्गो गाड़ियों को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अफगान कौंसिल जनरल और पाकिस्तानी हुकाम में मामला तय पा गए। तोरखम सरहद 13 जनवरी को तिजारत के लिए बंद की गई थी। नहीं समझ आता कि परवेज खटक किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत उनकी होगी। ऐसे किरदारों को एक मुअज़्ज़ब कौमियत में वोट नहीं पड़ते। ये सवाल अब खत्म हो जाना चाहिए कि इंतखाबात होंगे कि नहीं, क्योंकि अगर इसके बाद भी नहीं होंगे तो ये मेरे ख्याल में मजाक होगा जमहूरी निज़ाम के साथ। परवेज खटक किस बुनियाद पर वज़ीर आला बनने का दावा कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में अगली हुकूमत ANP की होगी। सूबाई सदर एमल वली खान का दावा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, परवेज खटक जैसे किरदारों को इंतखाबात में वोट नहीं पड़ते। इंतखाबात में किसी किस्म का इल्तवा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतखाबात ना हुए तो जमहूरियत के साथ मजाक होगा। हमास का इसराइली दरिंदों पर भरपूर वार। खान यूनिस में इसराइली फौज के जेर कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया। इसराइली हुकाम की इमारतों में 21 फौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली हलाकों की तादाद 221 तक जा पहुंची। गाजा पर इसराइली वहशियाना हमलों में एक ही रोज़ में 201 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 25,295 तक जा पहुंची। इसराइली फौज का खान यूनिस के अस्पताल का मुहासरा। अल खैर अस्पताल का तिब्बी अमला यरगमाल। नेतन्याहू की हट धर्मी पर इसराइली यरगमालियों के अहले खाना मुश्तइल। इसराइली पार्लियामेंट में जारी इजलास पर धावा। मुजाहिरीन सिक्योरिटी हसार तोड़कर कमेटी मीटिंग रूम में जा घुसे। हाथों में प्यारों की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। हमास से मुआहिदे से इनकार की रट पर गुस्से का इजहार। अमेरिका और बरतानिया के यमन पर फ़ज़ाई हमले। हौसियों के 8 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। मुश्तरका बयान में कहा गया, मुश्तरका कार्रवाई का दूसरा मरहला बहरी जहाज़ों पर मुसलसल हमलों का जवाब था। पंजाब में धुंध का अंधाधुंध राज। हद्दे निगाह ना होने से मामूलात दरहम बरहम। मजीद 30 परवाजें मनसूख। 6 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। ट्रेनों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर। मोटरवे कई मुकामात पर बंद करना पड़ गई। बालाई इलाकों में शदीद ठंड बरकरार। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। कराची एयरपोर्ट के करीब इज्तिमाई कत्ल और खुदकुशी के वाक़े की तहकीकात। घर के सरबराह ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुद को फंदा लगा लिया। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्चों पर तेज धार आले से वार किए गए। फ्लैट से मिलने वाली तहरीर में लैपटॉप का भी जिक्र। पुलिस ने लैपटॉप तहवील में ले लिया। क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर टारगेट किलिंग की वारदात। दूध की दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। जाम बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल बारी और अयूब के नामों से हुई। जाए वकू से 9 mm के 12 खौल मिले। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है। इतराफ़ के CCTV कैमरों की फुटेजेस चेक की जा रही हैं। अंदरून सिंध से गुजरने वाली ट्रेनों में वारदातें। मुसल्ला डाकुओं की खैरपुर के करीब मालगाड़ी में लूटमार। डाकुओं ने कम रफ्तार जोन में प्रेशर कॉक तोड़कर मालगाड़ी रोकी। लोहे के आलात तोड़कर लूट लिए। कंटेनर्स को खोलने की कोशिश। ट्रेन ड्राइवर के आने पर मुल्जिमान का पथराव। वारदातों पर ड्राइवर्स ने एहतजाजन गाड़ियां रोक दी। अमरीकी रियासत इलिनॉय में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। 7 अफराद मारे गए। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद को 2 घरों में गोलियां मारी गईं। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। कत्ल में मुलव्विस 23 साला मुल्जिम रोमियो की तलाश शुरू। फायरिंग के बाद मेडिसन स्ट्रीट को बंद कर दिया गया। चीन और किर्गिस्तान के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ चीन के सरहदी इलाके सैंक्यांग में था। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई। सख्त सर्दी में लोग घरों से बाहर निकल आए। और साइंस फिक्शन सीरीज़ कॉन्स्टेलेशन का ट्रेलर जारी। सीरीज़ की पहली 3 एपिसोड
21 फरवरी को रिलीज़ की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।